हेलो, गुड इवनिंग। मैं पवन राव, यूट्यूब चैनल मैथ्स विद पवन राव में आज आप लोगों को पढ़ा रहा हूँ ट्रिग्नोमेट्री और ट्रिग्नोमेट्री के वो वाले क्वेश्चंस जो अभी सीडीएस में आए हैं। 2018 सीडीएस में जो पेपर हुआ है उसके जो क्वेश्चंस हैं वो मैं करवा रहा हूँ। इस चैनल पर मैंने अभी ट्रिग्नोमेट्री नहीं पढ़ाई है, लेकिन काफ़ी सारे स्टूडेंट्स मुझसे क्वेश्चंस पूछते हैं ट्रिग्नोमेट्री के, इसलिए मैं आप लोगों को ये पढ़ा देता हूँ कि ट्रिग्नोमेट्री के क्वेश्चंस आप लोग कैसे सोल्व कर पाओगे। तो जो भी क्वेश्चन आए थे वो सारे के सारे मैं आप लोगों को समझाने की कोशिश करूंगा। एक क्वेश्चन इसमें हाइट एंड डिस्टेंस का था। सीजीएल मेंस जो हुआ, सीजीएल मेंस के जो 6 पेपर हुए, प्रत्येक पेपर में 3 क्वेश्चन हाइट एंड डिस्टेंस के थे। यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ एक क्वेश्चन ही हाइट एंड डिस्टेंस का है, और वो भी पर्टिकुलर हाइट एंड डिस्टेंस का क्वेश्चन नहीं है, वो भी सोल्व होगा ज्योमेट्री से। तो पहले, क्योंकि ट्रिग्नोमेट्री वैसे तो लिखना आसान है, तो यहाँ पर क्वेश्चंस नहीं आएंगे आज वो वाले क्वेश्चंस। साथ अपने पास जो क्वेश्चंस होंगे वो मैं साथ ही लिख दूंगा, क्योंकि ट्रिग्नोमेट्री के क्वेश्चंस लिखने छोटे ही क्वेश्चंस होते हैं। जो एक क्वेश्चन हाइट एंड डिस्टेंस का है वो मैंने आपके लिए बोर्ड पर लिख दिए हैं। इंग्लिश मीडियम वाले स्टूडेंट्स आपके पास पेपर होगा, नहीं हो तो मैं टेलीग्राम के लिंक पर डाल दूंगा ये पेपर 10 क्वेश्चन, आप लोग वहाँ से देख लेना। तो आइए अब हम लोग शुरुआत करते हैं क्वेश्चन की। क्वेश्चन आप लोग देख लीजिए और एक बार आप लोग स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो इस क्वेश्चन का, ताकि आप लोग अच्छे से इसको समझ पाओ। क्या लिखा हुआ है, पहला क्वेश्चन ये करेंगे, बाकी और 9 जो 10 क्वेश्चन थे, बाकी 10 क्वेश्चन जो अपने पास हैं, बाकी 9 क्वेश्चन और जो हैं वो अपने पास ट्रिग्नोमेट्री है प्योर, उनको कैसे सोल्व करेंगे। इस चैनल पर मैंने नहीं पढ़ाया है, मैं आप लोगों को इस चैनल पर कंप्लीट सिलेबस करवाऊंगा। जो जो आपके सिलेबस में टॉपिक है वो कंप्लीट, घबराना मत। मैं एक बार सिर्फ क्वेश्चन करवा रहा हूँ सीडीएस में आए हुए, बाकी फिर हम लोग समझेंगे तब कर लेंगे। देखिए, आर त्रिज्या वाले एक अर्धगोलाकार गुंबद के शीर्ष पर एच ऊंचाई वाला एक झंडा लगा हुआ है। तल के एक बिंदु से झंडे के शीर्ष का उन्नयन कोण 30 डिग्री है। गुंबद की ओर डी दूरी चलने पर जहां पर झंडा मात्र दिखाई देता रहे उन्नयन कोण 45 डिग्री है। तो एच व आर का अनुपात बताइए, और ये अपने पास 4 ऑप्शन दे दिए। टेलीग्राम का जो लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है उसमें मैं ये क्वेश्चन इंग्लिश में भी डाल दूंगा, हिंदी में भी डाल दूंगा, वहाँ से आप लोग देख लेना। पहले क्वेश्चन आप लोग देख लिया करो, ताकि आपको चीज़ें, अगर क्वेश्चन पढ़ा हुआ होगा तो आपको चीज़ें ज़्यादा समझ में आएंगी। तो देखिए कैसे कर पाएंगे हम लोग, आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा, कैसे क्वेश्चन सोल्व कर पाएंगे मैं आपको समझाता हूँ। आर त्रिज्या वाले जो मेरे पास जो क्वेश्चन है, पेपर जो है उसका क्वेश्चन नंबर ये है 43, क्वेश्चन नंबर 43 है ये। देखिए मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। यहाँ पर लिखा हुआ है आर त्रिज्या वाले एक अर्धगोलाकार गुंबद, आर त्रिज्या जिसकी है, रेडियस दी हुई है आर, इससे इसके ऊपर एक एच ऊंचाई का झंडा लगा हुआ है। यहाँ पर इसकी जो रेडियस है वो तो है आर, और एच ऊंचाई का एक झंडा लगा हुआ है इसके ऊपर जिसकी हाइट एच है, और किसी भी पॉइंट से इसका जो उन्नयन कोण बन रहा है वो बन रहा है 30 डिग्री। और डी मीटर जैसे इसकी तरफ आए, डी मीटर चलने पर उन्नयन कोण बनने लग गया 45 डिग्री। डी मीटर दूरी आने पर एच व आर का रेशियो पूछा है, तो यह आप लोगों को पता होगा कि ये राइट एंगल ट्रायंगल है, ये कोण 45 है तो ये भी 45 होगा। रेडियस व टेंजेंट के बीच बना कोण होता है 90 डिग्री। तो यहाँ से अगर आइसोसेलेस ट्रायंगल है, ये अगर एच प्लस आर है तो ये भी नीचे वाला भी एच प्लस आर होगा, क्योंकि 45 डिग्री है। तो ये यहाँ से यहाँ तक आर, और अगर यहाँ से हम लोग एल्टीट्यूड डाल रहे हैं तो ये भी आर होगा और ये भी आर होगा अपने पास। अगर यहाँ से हम लोग एल्टीट्यूड डाल रहे हैं, रेडियस व टेंजेंट के बीच 90 डिग्री, एल्टीट्यूड हमें पता है कि राइट एंगल ट्रायंगल में, समकोण त्रिभुज में वहीं तो एल्टीट्यूड जाकर मिलता है और वहीं मीडियन जाकर मिलती है। तो ये मीडियन होगी और ये मिड पॉइंट हो गया। मिड पॉइंट हो गया तो ये भी आर है, तो ये भी आर, ये भी आर। सरकम हाइपो जो अपने पास राइट एंगल ट्रायंगल है उसमें सरकम सेंटर हाइपोटेनस का मिड पॉइंट पर बनता है। ये तीनों हमेशा बराबर बराबर होंगे, ये आपको पता होगा, पता है ना आप लोगों को ये चीज़, तो क्योंकि वही एल्टीट्यूड और ये मीडियन, मीडियन और मिड पॉइंट भी है, तो ये आर और ये आर तीनों बराबर होंगे, मैंने बताया। और ये कोण अगर टोटल तो हुआ 2r, और ये 45 डिग्री अगर कोण है, ये एच प्लस आर जो कर्ण होगा 2r, वो बराबर होगा √2 इंटू एच प्लस आर के। 45 डिग्री में कर्ण √2 टाइम्स होता है, तो 2r जो होगा इनका √2 टाइम्स होगा, तो 2r बराबर √2h प्लस √2r। ये उधर जाके माइनस होगा, तो √2h बराबर अपने पास आ गया √2 - 1 इंटू आर। ये अपने पास इधर √2 माइनस ये 2 इधर ले आओ, √2h बराबर ये इधर लाओगे तो r अगर कॉमन आ जाएगा तो अंदर बचेगा 2 - √2 इंटू आर ये रहा। अब इसको अगर आप लोग सोल्व करना चाहो तो √2 कॉमन ले लो,
√2 कॉमन ले लोगे तो अंदर बचेगा √2 - 1, इससे कट गया, ये कट गया, सॉरी। अब मुझे बताइए एच व आर का रेशियो पूछा इसने, एच का आर से रेशियो बताइए, तो एच अपॉन आर बराबर ये इधर, ये अपने पास आर तो नीचे आ गया, ये यहाँ पर 1 बचा, तो √2 - 1 अपॉन 1, ये अपना आंसर आ गया, ऑप्शन आ गया फर्स्ट। जिसने ए ऑप्शन लगाया वो एकदम ठीक है। अब देखिए क्वेश्चंस हम लोग करते हैं। क्वेश्चन नंबर 41, ये 43 था, एक हाइट एंड डिस्टेंस का क्वेश्चन था, तो उसको मैंने पहले ही लिखकर आपको बता दिया है। बाकी इसका कंप्लीट क्वेश्चन अगर आप लोग देखना चाहते हैं तो टेलीग्राम का लिंक मेरा आप लोगों ने डिस्क्रिप्शन में है, आप लोग वहाँ से टेलीग्राम के लिंक को ज्वाइन कर लीजिए। वहाँ पर ये 10 के 10 क्वेश्चन आपको मिल जाएंगे, ताकि क्वेश्चन की लैंग्वेज भी आपको समझ में आएगी क्वेश्चन कैसे दिया हुआ है। बाकी मैं बता देता हूँ। क्वेश्चन नंबर 41 इस प्रकार से cos थीटा बराबर 1/√5, और हम लोगों से पूछा है, जहाँ ये पूरा दिया हुआ है थीटा जो है 0 से π/2 के बीच है, और हम लोगों से पूछा है 2 tan थीटा अपॉन 1 - tan स्क्वायर थीटा। ऑप्शन भी दिए हुए हैं 4/3, -4/3, 1/3 और -2/3, ऐसे ऑप्शन हैं। तो देखिए आप लोग क्या करोगे, cos थीटा बराबर, ये तो एकदम आसान क्वेश्चन आ गया। ये रेशियो जो होता है, cos जो रेशियो होता है वो बेस अपॉन परपेंडिकुलर, बेस अपॉन हाइपोटेनस, आधार बटे कर्ण का रेशियो होता है ये। तो यहाँ से परपेंडिकुलर या लंब अगर निकालोगे √5 के स्क्वायर में, ट्रिग्नोमेट्री अभी पढ़ाई नहीं है लेकिन इतना आपको पता होना चाहिए, इसके स्क्वायर में से इसका स्क्वायर माइनस करोगे, 5 में से 1 4, 4 का √2, तो tan थीटा की वैल्यू आ जाएगी 2, परपेंडिकुलर अपॉन बेस तो 2/1, लंब बटे आधार अपॉन 1 - 2 का स्क्वायर 4, तो ऊपर तो 4 नीचे -3, तो -4/3 आंसर आ गया। इतने आसान क्वेश्चंस आए थे सीडीएस में, और ये सारा का सारा जितने भी स्टूडेंट्स मुझसे पढ़े हुए हैं ट्रिग्नोमेट्री ऑफलाइन क्लासेस में, क्योंकि ऑनलाइन तो मैंने अभी नहीं पढ़ाया है, जितने भी स्टूडेंट्स ऑफलाइन क्लासेस में पढ़े हुए हैं उन लोगों को ये चीज़ पता होगी कि सारी की सारी चीज़ें मैं पढ़ाता हूँ, सभी चीज़ें मैं बताता हूँ। अगला देखिए क्वेश्चन नंबर 42 में लिखा हुआ है, ये एकदम आसान क्वेश्चन, इसमें पेन चलाने की ज़रूरत नहीं थी। अगर किसी में मैं 8 पॉइंट में पढ़ाता हूँ, मैं जब भी ट्रिग्नोमेट्री में इस चैनल पर भी पढ़ाऊँगा तो 8 पॉइंट में मैं बांट कर पढ़ाता हूँ, 8 पॉइंट्स में पढ़ाता हूँ। और मेरा अगर सी पॉइंट आपने पढ़ा था अच्छे से 8 पॉइंट में ऑफलाइन में या ऑनलाइन भी जब मैं पढ़ाऊँगा आगे, तब आप लोग खुद देखना। तो इसने कहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा ठीक है, ऐसे दिया हुआ है थीटा जो है वो 0 से 90 के बीच है, फाई भी 0 से 90 के बीच है, और इसने कहा है cos थीटा लेस देन cos फाई, और ऑप्शन दिए हुए हैं ए बी सी और डी, ऐसे ऑप्शन तो आपको पता ही है, थीटा लेस देन फाई, थीटा ग्रेटर देन फाई, थीटा प्लस फाई 90 डिग्री, या कोई निष्कर्ष नहीं निकाला जा सकता। डी ऑप्शन कि कोई भी निष्कर्ष नहीं निकाला जा सकता, नो कंक्लूजन कैन बी ड्रॉन। तो ये हम लोगों से पूछा गया है। तो हमें पता है कि जैसे 0 30 45 60, 0 30 45 60 90, कोस की जो वैल्यू होती है कोस थीटा मैं बताता हूँ, 1 √3/2, 1/√2, 1/2 और 0। कोस की वैल्यू आगे चलने पर घटती है, कोस की वैल्यू जैसे जैसे आगे बढ़ते रहेंगे हम लोग घटती जाएगी, आगे जैसे जैसे हम लोग बढ़ते रहेंगे घटती जाएगी। इसने कहा है कोस थीटा ग्रेटर देन कोस थीटा लेस देन कोस फाई, मतलब थीटा आगे की तरफ है और फाई अपने पास पहले की तरफ है। थीटा अगर छोटा है, देखो कोस थीटा का मान आगे की तरफ जैसे जैसे चलोगे वैसे वैसे घटता जाएगा इसका मान। तो अपने पास थीटा कोस थीटा लेस देन कोस फाई, मतलब थीटा ग्रेटर देन होगा यहाँ पर फाई, ये अपना आंसर है। थीटा बड़ा होगा, छोटा मान है मतलब आगे की तरफ होगा, बड़ा मान है इसका मतलब पीछे की तरफ होगा। तो थीटा ग्रेटर देन 5, ये ग्रेटर देन 5, ये अपना आंसर है। 43 मैं अभी भी आप लोगों को करवा चुका हूँ, 43 नंबर जो क्वेश्चन है वो मैं अभी भी आप लोगों को करवा चुका हूँ। अगला देखिए 44। तो ये 8 पॉइंट में एकदम बेसिक से एकदम क्लियर ट्रिक्स से कैसे करोगे वो सारी चीज़ें मैं बताता हूँ। जब भी ऑफलाइन क्लासेज में मैंने पढ़ाया है उन स्टूडेंट्स को ये चीज़ें कंप्लीट पता होंगी, क्योंकि ऑनलाइन में मैंने अभी तक ये वाला टॉपिक नहीं पढ़ाया है। इसके बाद मैं 2 टॉपिक आपके अर्थमेटिक के पढ़ाऊंगा, फिर वापस हम लोग एडवांस में आएंगे। 2 टॉपिक एडवांस के पढ़ा दिए, 2 टॉपिक अर्थमेटिक मैथ्स के, फिर वापस 2 टॉपिक हम लोग एडवांस के पढ़ेंगे। ऐसे अपना कोर्स चलता रहेगा। यहाँ लिखा हुआ है साइन ए प्लस बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, साइन ए प्लस बी बराबर अपने पास लिखा हुआ है √3/2 और कोस बी बराबर अपने पास लिखा हुआ है
√3/2। और ए व बी अगर न्यून कोण है, ए एंड बी दोनों ही एक्यूट एंगल है, ऐसा भी हम लोगों से कहा गया है। तो हमें पूछा है tan 2a - b, ये इस प्रकार से। तो साइन a + b √3/2 60 डिग्री, तो a + b बराबर 60 डिग्री। कोस b बराबर √3/2, √3b अपने पास 30 डिग्री। आपको पॉइंट याद होना चाहिए, a + b ये √3/2 साइन जो होता है वो 60 डिग्री पर होता है और ये अपने पास 30 डिग्री। तो एक b का मान अगर 30 है तो a का मान भी कितना होगा 30। यहाँ पुट कर दो tan 2a, a की जगह 30, तो tan 60 में से 30 माइनस करोगे तो tan 30 बराबर कितना होता है 1/√3। ये अपना आंसर आ गया। ऑप्शन है अपने पास सी। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन देखिए, अपने पास लिखा हुआ है 45, जो मेरे पास पेपर है। आपका कुछ और भी क्वेश्चन हो सकता है, क्वेश्चन वाइज आप लोग चेक कर लेना। मेरा जो क्वेश्चन पेपर है उसका क्वेश्चन नंबर 45 समझा रहा हूँ मैं आपको। 45 में कहा गया है, क्वेश्चन नंबर 45 में 45 में कहा गया है कि cos थीटा अपॉन 1 - sin थीटा प्लस cos थीटा अपॉन 1 + sin थीटा इक्वल्स टू 4। 2 पॉइंट दिए हुए इसमें क्वेश्चन में, ऐसे आते हैं CDS में, पहला और दूसरा 2 पॉइंट दिए हुए हैं। दूसरा दिया हुआ है 3 tan थीटा प्लस cot थीटा बराबर 5 cosec थीटा। और इसके साथ भी लिखा हुआ है जहां थीटा 0 डिग्री से 90 डिग्री है तो थीटा बराबर 60 डिग्री। यहाँ पर अपने पास कहा गया है, सेम लाइन यहाँ पर लिखी हुई है तो थीटा बराबर 60 डिग्री। अगर क्या ये 60 डिग्री पर होगा क्या, और क्या ये भी 60 डिग्री पर होगा क्या? आप ऑप्शन दिए हुए केवल पहला सही है, केवल दूसरा सही है, फर्स्ट व सेकंड दोनों सही हैं, और ऑप्शन दिया हुआ है न तो फर्स्ट और न ही सेकंड, दोनों गलत हैं। तो देखो ऐसे क्वेश्चंस करने के लिए आप लोग क्या करो, यहाँ पर 60 डिग्री रख दो, क्या 4 आ रहा है क्या? यहाँ पर 60 डिग्री रख दो, क्या दोनों बराबर आ रहे हैं, क्या आंसर आ जाएगा। इस प्रकार से आप लोग कर सकते हो। यहाँ से सबसे पहले आप लोग करने का तरीका होगा 60 डिग्री रखो। मैं दोनों तरीके आप लोगों को बता देता हूँ। 60 डिग्री रखोगे तो 1/2 1 - √3/2 प्लस 1/2 1 + √3/2। सोल्व करने पर 4 आ रहा है या नहीं आ रहा है ये देख लेंगे हम लोग। तो एलसीएम आ गया 2, 2 से 2 कट जाएगा 1/2 - √3, और ये 2 से 2 कट जाएगा और एलसीएम आ जाएगा तो 1 + 2 √3। पहले एलसीएम लोगे 2 + √3/2 कट जाएगा, तो यहाँ पर एलसीएम आ गया 2 का स्क्वायर 4 - 3 1, यहाँ पर 2 + √3 2 - √3, ये कट गया, आंसर आ गया 4। पहला एकदम ठीक है 60 डिग्री पर, खुद ही दे दिया इसने, हमें वैल्यू पुट ही नहीं करनी। 60 डिग्री अगर यहाँ रखोगे तो tan 60 की वैल्यू अपने पास √3, cot 60 की वैल्यू 1/√3, cosec 60 आप लोगों को नहीं पता, sin 60 सोचिए √3/2 तो उल्टा 2/√3, तो ये 9 अपने पास इससे गुना करोगे तो 9 और 1 10, 10/√3, आगे भी 10/√3, तो दोनों सही हैं, पहला भी सही है दूसरा भी सही है, जिस ऑप्शन में दिया वह आंसर आ गया। या अगर आप लोग चाहते हो कि सर इसको बेसिक से कंप्लीट कैसे सोल्व करें, तो इसका तरीका अपने पास इस प्रकार से होगा। ये जो क्वेश्चन है इसका तरीका फिर ऐसे होगा, एलसीएम लो, एलसीएम आएगा 1 - sin स्क्वायर, कोस अगर बाहर कॉमन ले लें तो ये इधर इन कोस दोनों जगह से कॉमन ले लिया तो 1 + sin थीटा 1 - sin थीटा बराबर 4, कट गया, ऊपर आ गया cos थीटा × 2 sin 2, और नीचे आ गया अपने पास cos स्क्वायर, 2 से कट गया 2 बार, ये cos से cos कट जाएगा तो cos थीटा बराबर आ जाएगा 1/2, और 1/2 कितने डिग्री पर होता है 60 डिग्री पर, तो इसका मतलब ये पहला एकदम ठीक है। ऐसे ही इसको अगर सोल्व करना चाहो, जब आप लोगों को अगर ये चीज़ें सोल्व करना आती हैं तो ठीक है, अगर सोल्व करना नहीं आता तो फिर आप लोग एक काम किया करो, साइन और कोस में बदल लिया करो, क्योंकि साइन कोस के ज़्यादा फॉर्मूले आपको याद रहता है। cos थीटा अपॉन साइन थीटा बराबर 5/sin थीटा, एलसीएम लोगे तो 3 sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा, साइन से साइन कट जाएगा, कोस बचेगा 5 cos थीटा। क्योंकि सभी ये cos स्क्वायर है, कोस है, कोस की द्विघात समीकरण बनाएंगे तो साइन स्क्वायर की जगह 1 - cos स्क्वायर लिख दो ब्रैकेट लगाकर, 1 - cos स्क्वायर लिखोगे तो 3 - 3 cos स्क्वायर, 3 का इंटू होगा दोनों के साथ, प्लस cos स्क्वायर प्लस 5 cos थीटा,
ये इधर जाएगा, 3 में से 1 -3 है, +1 है तो 2 cos स्क्वायर प्लस 5 cos थीटा, और ये -3 बराबर 0। तो यहाँ से सोल्व करोगे तो एक वैल्यू पॉजिटिव आएगी, एक नेगेटिव, पॉजिटिव का 1/2 आएगा तो 1/2 60 डिग्री पर। तो ये अपना आंसर आ गया। ये था क्वेश्चन नंबर 45। उस स्टूडेंट का जो पेपर है ये, उसके लिए 45 है, बाकी आपके लिए देख लेना कौन सा हो सकता है और आंसर आप लोग चेक कर लेना। नेक्स्ट देखिए आप लोग क्वेश्चन नंबर 46। 46 अच्छा क्वेश्चन है, इसमें कुछ लोग फंसे होंगे। 46 और 47 दोनों अच्छे क्वेश्चन हैं, इनको आप लोग ध्यान से समझना। फिर 48, 49 और 50 ये तीनों क्वेश्चन आपकी बुकलेट, अपनी बुकलेट से ही आए हैं, मतलब हर कोई मतलब ये क्वेश्चन करवाता ही है, तो ये तीनों क्वेश्चन ही फिर बुकलेट से आए। ये तीनों क्वेश्चन ट्रिक से भी हो जाएंगे, वो आप लोग देखना, लेकिन इसको देखो ये अच्छा क्वेश्चन है। 46, 47 समझना। अगले फिर 3 जो क्वेश्चन होंगे, 5 में करवा चुका हूँ, अगले 5 हम लोग करें, इसमें से 2 अच्छे हैं जिसमें कुछ स्टूडेंट्स ने गलती भी की होंगी और कुछ फंसे भी होंगे। अगले 3 क्वेश्चन फिर आसान है और वो किए हुए क्वेश्चन ही हैं, बुकलेट के क्वेश्चन ही हैं। देखिए आप लोग, कोस स्क्वायर थीटा बराबर, पहला इसमें भी 2 दिए हुए हैं और ये जब 2 देता है तब स्टूडेंट फंसता है। 1 - पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर अपॉन 2pq। ये यहाँ पर लिखा हुआ है कि दूसरा जो 2 नंबर है उसके लिए लिखा हुआ है tan स्क्वायर थीटा बराबर 4pq अपॉन p प्लस क्यू का होल स्क्वायर -1। और इसने दोनों के लिए, इसके लिए भी एक लाइन लिखी हुई है जो मैं आपके लिए लिखता हूँ, जहाँ p, q शून्येतर वास्तविक संख्याएं हैं केवल तभी संभव है, ये इसके साथ भी है और ये इसके साथ भी है, केवल तभी संभव है। ये क्वेश्चन मैंने लिखे नहीं, ये डायरेक्ट ही मैं आप लोगों को करवा रहा हूँ, इसलिए मुझे लिखना पड़ रहा है P बराबर Q। बाकी कंप्लीट क्वेश्चन आप लोग जो मैं पढ़ाऊँ, नीचे जो टेलीग्राम का लिंक दिया हुआ है उसमें आप लोग देख सकते हो। वेयर P एंड Q आर नॉन जीरो रियल नंबर, वास्तविक संख्या नॉन जीरो, शून्य से अलग। देन रियल नंबर इज पॉसिबल ओनली व्हेन P इक्वल्स टू Q। ये तभी पॉसिबल है जब P बराबर Q, इसके अलावा पॉसिबल नहीं है। क्या पहला सही है, क्या दूसरा सही है, क्या दोनों सही है या दोनों गलत है, ऐसे 4 ऑप्शन देगा। तो नॉन जीरो अगर नंबर हैं तो ध्यान रखना आप लोग कैसे सोल्व कर पाएंगे। देखिए आप लोग, यहाँ पर अपने पास P और Q नॉन जीरो नंबर है, ये इधर ले आओ, P स्क्वायर प्लस Q स्क्वायर अपॉन 2pq इक्वल्स टू साइन स्क्वायर थीटा। P स्क्वायर प्लस Q स्क्वायर अपॉन 2pq इधर ले आए और 1 - कोस स्क्वायर को साइन स्क्वायर कैसे लिख दिया, क्या समझ में आया क्या? कोस स्क्वायर को इधर लाएंगे तो 1 - कोस स्क्वायर बराबर साइन स्क्वायर थीटा। देखिए आप लोग, और इसमें आप लोग ऐसा कर सकते हो कि यहाँ पर जब आप लोग इसको 2 तरीके से कर सकते हो, दूसरे को पहले वाला समझ लो आप लोग, और दोनों को मैं एक ही तरीके से चलो करवा देता हूँ। आप लोग एक चीज़ ध्यान रखना, P और Q अगर शून्येतर संख्या है, शून्य से अलग अगर नंबर है, पॉजिटिव नंबर है, तो P माइनस Q जो होगा उसका स्क्वायर जो है वो या तो 0 होगा या 0 से बड़ा होगा। P और Q अगर कोई भी नंबर है, P ग्रेटर देन Q हो, P लेस देन Q, ऐसा कभी भी अगर है तो P ग्रेटर देन अगर Q है तो या तो ये 0 होगा या 0 से हमेशा बड़ा होगा। ये बात आप लोग ध्यान रखना, क्योंकि दोनों बराबर आ गए उस कंडीशन में तो अपने पास 0 हो गया, और दोनों अगर थोड़े से भी अपने पास दोनों बराबर आ गए तो 0 हो गया, और दोनों अगर थोड़े से भी बड़े हैं तो अपने पास कोई भी मान है, जैसे 2 और 3 आ जाए, नेगेटिव आ जाए तो भी स्क्वायर करने पर पॉजिटिव, पॉजिटिव आ जाए तो भी स्क्वायर करने पर अपने पास, तो P स्क्वायर प्लस Q स्क्वायर माइनस 2pq ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0 होगा। तो ध्यान रखना P स्क्वायर प्लस Q स्क्वायर ग्रेटर देन 2pq। P स्क्वायर प्लस Q स्क्वायर की वैल्यू, P स्क्वायर प्लस Q स्क्वायर की वैल्यू 2pq के या तो बराबर होगी या बड़ी होगी। बराबर लें, P स्क्वायर प्लस Q स्क्वायर 2pq के बराबर अगर लिख लें, ये स्मॉल q है ना, 2pq के, इसको ध्यान से समझ लेना, अगर ये 2pq के बराबर रख लें तब तो 1 हो जाएगा, तब पॉसिबल है, और बराबर 0 हो गया तो P बराबर अगर यहाँ से बराबर रख लें, मतलब ये कंडीशन सेटिस्फाई करवा दें, तो P 2pq हो गया और 2pq में 1 आ गया, पॉसिबल है, ठीक है। लेकिन मुझे बताइए, अगर मैं ग्रेटर देन ले लूँ P स्क्वायर प्लस Q स्क्वायर का मान
2pq से बड़ा ले लूँ, अगर ये p² + q² 2pq से अगर बड़ा है, बड़ा होते ही ऊपर बड़ी संख्या नीचे छोटी संख्या, मुझे बताइए क्या 1 से बड़ा हो गया क्या? और साइन की वैल्यू क्या कभी भी 1 से बड़ी पॉसिबल है क्या? मैं मिनिमम मैक्सिमम में हमेशा बताता हूँ, साइन की वैल्यू -1 से +1 तक होगी, आपको पता होगा। तो ऊपर वाली वैल्यू p² + q² ग्रेटर देन 2pq, इससे ऊपर वाली संख्या अगर बड़ी है, बड़ी होते ही क्या संभव है क्या? नहीं, बड़ा तो संभव है नहीं, ऊपर वाली संख्या बड़ी नीचे वाली छोटी, तो 1 से बड़ा आ गया, साइन का मान 1 से बड़ा पॉसिबल है नहीं, तो ये तभी पॉसिबल होगा ये बराबर ये जब p बराबर q हो। जब p², ये दो कंडीशन है यहाँ पर, बड़े वाली भी है बराबर वाली भी, बराबर ले लेंगे तो p - q बराबर 0 है तो p बराबर q, तो ये कंडीशन पर ये सेटिस्फाई करेगा, नहीं तो नहीं करेगा। पहला ये एकदम ठीक है, तो पहला एकदम ठीक है, कहाँ पर सेटिस्फाई करेगा? p बराबर q पर सेटिस्फाई करेगा। दूसरा जो है, आप लोग यहाँ पर जब इसको सोल्व करोगे तो इसको हम लोग लिख सकते हैं p - q का होल स्क्वायर अपॉन p + q का स्क्वायर। tan स्क्वायर में है, tan स्क्वायर में क्या कभी भी अपने पास, यहाँ डायरेक्ट ही आप लोग देख सकते हो, जब इसको खोलोगे, ये कैसे लिख दिया मैंने, जब इसको खोलोगे एलसीएम लोगे p + q का होल स्क्वायर, तो ऊपर आ जाएगा 4pq - p² - q² - 2pq, तो ये ऊपर बन जाएगा, माइनस कॉमन ले लें तो p² + q² - 2pq बन जाएगा, और ये p - q का होल स्क्वायर है। तो ये कैसे बन गया आपको समझ में आ गया। अब मुझे बताओ tan की वैल्यू कहीं पर क्या नेगेटिव होती है क्या? tan की वैल्यू तो नेगेटिव होती है, लेकिन स्क्वायर आ गया तो क्या tan की वैल्यू कहीं पर अपने पास स्क्वायर आ गया तो tan स्क्वायर की वैल्यू क्या नेगेटिव होती है क्या? और ये नेगेटिव दे दिया, तो tan स्क्वायर की वैल्यू या तो 0 होगी या पॉजिटिव होगी। तो ये अगर अपने पास ये वैल्यू यहाँ पर अपने पास नेगेटिव लगा हुआ है तो p और q का मान कुछ भी रखो है तो 0 होगा या पॉजिटिव होगा, जबकि हमें पॉजिटिव ही चाहिए और यहाँ लगा हुआ है नेगेटिव, तो अपने पास पॉजिटिव तो बन नहीं रहा, तो नेगेटिव बनाना पड़े, नेगेटिव हो नहीं सकता, तो सिर्फ एक ही पॉसिबल है कि p बराबर q हो। 0 बनाना पड़ेगा क्योंकि 0 नॉन, अपने पास 0 बनाना पड़ेगा, यहाँ पर दोनों की वैल्यू बराबर बराबर रखोगे तो 0 बन जाएगा। और tan स्क्वायर की वैल्यू 0 तो पॉसिबल है, नेगेटिव पॉसिबल नहीं है। tan स्क्वायर की वैल्यू तो 0 होगी या पॉजिटिव होगी, तो पॉजिटिव आपसे बन नहीं रहा, कुछ भी मान रख दो, पॉजिटिव आपसे बन नहीं रहा, आप लोग कुछ भी मान रख दीजिए, तो 0 बनाओ तो 0 p बराबर q, तो पहला भी सही है और दूसरा भी सही है। या ऐसे नहीं करना चाहते तो इसको ऐसे कर सकते हो, ये 1 इधर ले आओ, ये 1 जैसे ही इधर लाओगे तो 1 + tan² थीटा बराबर आप लोग लिख लोगे sec² थीटा बराबर 4pq अपॉन p + q का होल स्क्वायर। ये हो गया 1 अपॉन cos² थीटा, कोस आगे ले जाओगे तो cos² थीटा बराबर हो गया p² + q² + 2pq होल स्क्वायर अपॉन 4pq। और हमें थोड़ी देर पहले ही करते आ रहे हैं, अगर आप लोग बराबर बराबर ले लोगे, इसको pq के बराबर ले लिया 2pq के, तब तो 1 आ जाएगा। अगर p² + q² ग्रेटर देन 2pq, अगर अपने पास p² + q² ग्रेटर देन 2pq, ये अपने पास 2pq से बड़ा है, ये 2pq है, तो आप 2pq में 2pq ऐड करोगे, बराबर ऐड करोगे तभी 4pq आ जाएगा। अगर अपने पास बड़ा ऐड कर दिया तो ये लगभग 5 या 6pq बन जाएगा, और नीचे तो छोटा है, ऊपर वाला बड़ा पॉसिबल है ही नहीं क्योंकि cos की वैल्यू 1 से बड़ी संभव नहीं है। तो ये आप लोग ध्यान रखना, इसके दोनों आंसर आएंगे, पहला भी एकदम ठीक है और दूसरा भी एकदम ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं हम लोग, क्वेश्चन नंबर 47। ये भी एक अच्छा क्वेश्चन है, अगर आपका बेसिक अच्छा है, नॉलेज ठीक है, तो ये क्वेश्चन आपके लिए एकदम आसान है, और अगर आपका बेसिक ठीक नहीं है, आपका नॉलेज अच्छा नहीं है, तो फिर ये क्वेश्चंस आप लोगों से बहुत मुश्किल से सोल्व होंगे। तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन 47, वही दिया हुआ है, निम्न दो कथनों पर विचार कीजिए, cos थीटा + sec थीटा कभी भी 1.5 के बराबर नहीं हो सकता। पहला, क्या ये सही है? क्या सही कथन है क्या ये? दूसरा लिखा हुआ है sec² थीटा + cosec² थीटा कभी भी 4 से कम नहीं हो सकता। cos थीटा + sec थीटा कभी भी 1.5 के बराबर नहीं हो सकता। और दूसरा लिखा हुआ है कि cos थीटा sec² थीटा + cosec² थीटा कभी भी 4 से कम नहीं हो सकता। अब ये क्वेश्चन देखते ही करने वाले हैं, अगर नॉलेज आपका ठीक है तो देखिए, cos थीटा + sec थीटा की जो वैल्यू है वो हम लोग लिख सकते हैं x + 1/x
बराबर, अक्स का मान चाहे पॉजिटिव हो चाहे नेगेटिव हो, इसका जो मान होगा वो या तो हमेशा 2 या 2 से बड़ा होगा अगर अक्स पॉजिटिव है तो, और अक्स अगर नेगेटिव है, अक्स प्लस 1/x ऑलवेज ग्रेटर देन इक्वल्स टू -2 होगा अगर अक्स नेगेटिव है तो। इसकी वैल्यू 2 या 2 से हमेशा छोटी होगी अगर अक्स की वैल्यू नेगेटिव है तो, ये बात आप लोग ध्यान रखना। तो या तो ये -2 से छोटा होगा या ये 2 से बड़ा होगा। तो क्या 1.5 के बराबर हो सकता है? क्या नहीं हो सकता। फिर से ध्यान दो, मैं आपको समझा देता हूँ। इसकी वैल्यू 1 से छोटी रखो या 1 से बड़ी रखो, 1 रखोगे तब तो 2 आ जाएगा, ठीक है, लेकिन यहाँ 1.5 है, 2 नहीं है कभी भी। और इस पर भी बेस क्वेश्चन बन सकता है कि 1 2 कब आएगा, तो दोनों की वैल्यू बराबर बराबर रखोगे, 1 और 1। मैं आपको समझा, थीटा का मान भी पूछ सकता है। मैं आपको समझाना चाह रहा हूँ, 1 से छोटी रख दो, 1 से छोटी रख दोगे 0.1, यहाँ 0.1 रखोगे तो 10, ये तो 10 बन गया और 10.1 आ गया। यहाँ 4 रख दोगे तो 4 + 1/4 2 से बड़ा। तो इसकी वैल्यू 2 या 2 से बड़ी होगी, और अगर नेगेटिव है तो 2 या 2 से छोटी होगी। और ऐसा ये मिनिमम और मैक्सिमम में मैं समझाता हूँ आपको, हमेशा ही बताया है। इसकी वैल्यू तो हमेशा 2 या 2 से बड़ी होगी, क्योंकि अक्स की वैल्यू पॉजिटिव रखो या नेगेटिव रखो, स्क्वायर करते हमेशा पॉजिटिव आता है। तो पहला एकदम ठीक है, कभी भी 1 के बराबर 1.5 के बराबर नहीं हो सकता। दूसरा, अगर आप लोग देखो, अगर आपको याद हो, हमें पता है कि इसकी मिनिमम जो वैल्यू होती है उसका फॉर्मूला ऐसे लिखा हुआ है, a sec स्क्वायर थीटा प्लस b cosec स्क्वायर थीटा। तो इसकी मिनिमम वैल्यू होती है a + b + 2√ab। यहाँ a और b का मान कितना है? 1 और 1, कुछ लिखा हुआ ही नहीं है, तो 1a + b + 2√ab। तो यह आ गया, सोल्व करने पर 4। तो इसकी मिनिमम वैल्यू 4 होगी, 4 से कम नहीं हो सकता, एकदम ठीक है। तो दोनों क्वेश्चन सही हैं, ये अपना आंसर आ गया। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं हम लोग, क्वेश्चन नंबर 48 पर। दोनों पॉइंट ठीक हैं। ये अपने पास लिखा हुआ है क्वेश्चन नंबर 48 में, ये लिखा हुआ है sin स्क्वायर x प्लस sin x = 1, और हम लोगों से पूछा है cos की पावर 12x प्लस 3 cos की पावर 10x प्लस 3 cos की पावर 8x प्लस cos की पावर 6x। और ये तो हर अलजेब्रा की क्लास में और हर ट्रिग्नोमेट्री क्लास में ये वाला क्वेश्चन करते हैं हम लोग, उसी में से आया है ये। तो साइन स्क्वायर उठाकर इधर ले जाओगे तो sin x बराबर cos स्क्वायर x। तो ये जो है अपने पास, इसकी जो वैल्यू है, इसको साइन, हम लोग साइन की पावर 6x लिख सकते हैं, इसको साइन की पावर 5, क्योंकि साइन cos स्क्वायर बराबर sin x से पावर आधी हो रही है। तो 12 की जगह 6, 10 की जगह 5, पावर आधी हो रही है 3, साइन की पावर 4 और साइन की पावर 3x। और ये जो अपने पास साइन स्क्वायर का क्यूब है, ये साइन का क्यूब है। तो साइन स्क्वायर x प्लस साइन एक्स कैसे पहचानोगे? 3 3 1। और वो अलजेब्रा का काफ़ी बेसिक, और मैं देखते आप लोग इसको पहचानोगे जब मैं अलजेब्रा पढ़ाऊँगा। अलजेब्रा आप लोगों को मैं ऐसा पढ़ा दूंगा कि कोई क्वेश्चन आपका गलत नहीं होगा। सारी चीज़ें पूरा एकदम बेसिक से प्लस ट्रिक से कैसे करोगे वो मैं कंप्लीट समझाऊंगा। ये देखते ही समझ में आ जाएगा कि क्यूब का फॉर्मूला है, और इसकी जगह हम लोग 1 लिख सकते हैं। तो 1 का क्यूब 1, आंसर आ गया। तो ये हर क्लास का क्वेश्चन है, तो बच्चों ने पेन भी नहीं चलाया होगा, देखते अपने पास आंसर आ जाएगा, 1 आंसर आ जाएगा। ध्यान रखना आप लोग। और जिस बच्चे का ये पेपर है उसका एकदम ठीक है, लगभग ही सारे ही ठीक हैं इसके। इसने जो टिक लगा रखे हैं और यही अगर करके आया एग्जाम में तो इसके तो लगभग ही ठीक हैं। अगला देख लो 49। 49 अपने पास लिखा हुआ है 3 sin थीटा प्लस 5 cos थीटा इक्वल्स टू 4, और 3 cos थीटा माइनस 5 sin थीटा का होल स्क्वायर बराबर क्या होगा? सभी लोग छोड़ो, एक बार होल स्क्वायर निकाल लेंगे। मुझे बताओ, a sin थीटा प्लस b cos थीटा बराबर अगर c है तो a cos थीटा माइनस b sin थीटा का मान क्या होगा? मान लो x है, तो x की वैल्यू a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस c स्क्वायर का रूट होता है। क्या बताया था क्या? जितने भी लोग ये वीडियो देख रहे हैं जो मुझसे ऑफलाइन पढ़े हुए हैं, मुझे बताओ क्या ये बताया था क्या? हर क्लास में मैं ये चीज़ें बताता हूँ, क्वेश्चन उसी से आएंगे। तो स्क्वायर एक बार निकाल लेंगे, पहले इसकी तो वैल्यू निकालो। तो x का मान आएगा 3 का स्क्वायर 9, 5 का स्क्वायर 25 माइनस 16, तो x का मान आ जाएगा √18। लेकिन हमसे तो स्क्वायर पूछा है, तो x स्क्वायर की जो वैल्यू होगी वो आ गया 18। ये अपना डी ऑप्शन है, जिसने भी ये क्वेश्चन, इसका भी ये भी ठीक है, डी ऑप्शन 18 इसने लगाया हुआ है क्वेश्चन नंबर 49 में। नेक्स्ट देखिए आप लोग क्वेश्चन नंबर 50।
और ये 10 क्वेश्चन ही आए थे 41 से लेकर 50 तक। क्वेश्चन नंबर 50 में ये लिखा हुआ है कोट थीटा इंटू 1 प्लस साइन थीटा इक्वल्स टू 4m और कोट थीटा इंटू 1 माइनस साइन थीटा इक्वल्स टू 4n। और ऑप्शन देख लो, बराबर m इंटू एन। बी ऑप्शन है एम स्क्वायर माइनस एन स्क्वायर का होल स्क्वायर बराबर m इंटू एन। सी ऑप्शन है एम स्क्वायर माइनस एन स्क्वायर का होल स्क्वायर बराबर एम स्क्वायर एन स्क्वायर। और डी ऑप्शन है एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर का होल स्क्वायर बराबर एम स्क्वायर एन स्क्वायर। ये पहले भी आया हुआ क्वेश्चन है। अगर आप लोग कोट का अंदर इंटू कर दो, कोट का अगर अंदर इंटू कर दो तो कोट थीटा, और यहाँ इंटू के बनेगा कोस थीटा। तो यहाँ पर ये बन गया कोट थीटा प्लस कोस थीटा बराबर 4m और ये बन जाएगा कोट थीटा माइनस कोस थीटा बराबर 4n। और मैं अभी मिटा दूंगा, एक चीज़ मैं लिख देता हूँ। अगर आप लोग जहाँ पर भी बैठे हो, या आपको पता होगा कि हर क्लासेस में ये चीज़ें हम लोग लिखते हैं कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर, साइन नहीं, ये तो 1 होता ही है, सेक स्क्वायर थीटा प्लस कोसेक स्क्वायर थीटा बराबर सेक स्क्वायर थीटा इंटू कोसेक स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं। ये चीज़ें मैं लिखवाता हूँ। टेन स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा बराबर टेन स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर लिखते हैं। और मैंने कहा ये याद कर लिया करो, कोट स्क्वायर माइनस कोसेक स्क्वायर, ऐसे ही कोट स्क्वायर माइनस कोस स्क्वायर बराबर कोट स्क्वायर थीटा इंटू कोट स्क्वायर इंटू कोस स्क्वायर हम लोग लिख सकते हैं। ये माइनस का साइन गायब हो जाता है। क्यों गायब हो जाता है वो आपके समझ में आएगा जब मैं आपको ट्रिग्नोमेट्री कंप्लीट पढ़ाऊंगा। पूरा बेसिक से मैं बताने वाला हूँ, कंप्लीट चीज़ें मैं सिखाने वाला हूँ, कंप्लीट मैं बताऊँगा। इसके लिए थोड़ा सा लेकिन आपको वेट करना पड़ेगा। तो देखिए ये चीज़ें आप लोग ध्यान रखना, ये चीज़ें याद होनी चाहिए आपको। अगर मेंस का एग्जाम आप लोग देने बैठ रहे हो या सीडीएस या रेलवे का एग्जाम दो जिसमें आता है, तो यहाँ पर अपने पास देखो एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर, एम स्क्वायर माइनस एन स्क्वायर, एम स्क्वायर माइनस एन स्क्वायर और एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर, ये अपने पास, ये भी ऐसे ही दिया हुआ है ना, ये अपने पास ऑप्शन दिए हुए हैं। तो हमें पता है कि एम प्लस एन और एम माइनस एन तो निकालना ही पड़ेगा। तो हम लोग क्या करें, इसको ऐड कर लो, 4 कॉमन आ जाएगा, एम प्लस एन तो 2 कोट थीटा, 4 कॉमन आके एम माइनस एन तो 2 अपने पास कोस थीटा, और m इंटू एन 16 mn बराबर कोट स्क्वायर थीटा माइनस कोस स्क्वायर थीटा। क्योंकि इंटू में भी है तो ये करना पड़ेगा। तो मुझे बताइए आप लोग, यहाँ पर अपने पास इसकी जगह क्या कोट स्क्वायर थीटा इंटू कोस स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं 16 mn की जगह, ठीक है। और ये जो कोस स्क्वायर थीटा इंटू कोट स्क्वायर थीटा जो है ये कब आएगा, इसकी जगह आप लोग ये लिखोगे तो इंटू करने पर आएगा। इंटू करोगे तो इन दोनों को अगर इंटू कर दिया जाए तो अपने पास आएगा 4 कोट थीटा इंटू कोस थीटा, और इन दोनों को इंटू कर दिया जाए तो 16 एम स्क्वायर माइनस एन स्क्वायर। लेकिन अपने पास यहाँ पर m इंटू एन का मान अपॉन में 16 आएगा, m इंटू एन का मान। यहाँ पर अपने पास सिर्फ ये है तो स्क्वायर करना पड़ेगा हम लोगों को, दोनों तरफ स्क्वायर करना पड़ेगा। तो मुझे बताइए यहाँ से अपने पास 4 से कितनी बार कट गया, 4 बार, तो स्क्वायर कर दें इसका तो 16 एम स्क्वायर एन स्क्वायर का होल स्क्वायर बराबर अपने पास बन गया कोट स्क्वायर और कोस स्क्वायर थीटा। अब अपने पास एम स्क्वायर माइनस एन स्क्वायर का होल स्क्वायर अपॉन में 16 और अपने पास यहाँ भी एम इंटू एन अपॉन में 16, क्या बराबर आ गया, क्या बराबर आ गया, बी ऑप्शन सही हो गया। तो जिसने बी टिक किया था वो एकदम ठीक है। ये वाला क्वेश्चन आप लोग थीटा की वैल्यू पुट करके भी कर सकते हो। जो मैं आप लोग खुद ही देखोगे वो तो खुद ही करोगे जब मैं आप लोगों को पढ़ाऊंगा। बहुत सारे तरीके मैं आप लोगों को बताने वाला हूँ, अकेला ये भी नहीं कहूँगा कि थीटा की वैल्यू पुट कर दो आंसर आ जाएगा। तो ट्रिग्नोमेट्री मैं पूरा बेसिक के साथ पढ़ाऊँ, पूरा अच्छे से मैं पढ़ाऊँ। अगर आप लोग ये चाहते हो तो वीडियो को शेयर और लाइक करो ताकि मुझे पता लगे कि आप लोग ये पढ़ना चाहते हो। अगर आपको कुछ नया सीखने को मिला है तो भी आप लोग शेयर और लाइक सब्सक्राइब तो कर लीजिए आप लोग, कोई दिक्कत नहीं है उसमें। ओके, थैंक यू। अगली क्लास में फिर मिलते हैं, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, सी यू इन द नेक्स्ट लेसन।